कल हम लोग कर रहे थे फील्ड ऑफ व्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस। एक और एग्जांपल देखो। इधर मिरर है और इस मिरर की जो लेंथ है ना वो L दे रखी है। ये L दे रखी है। गुड इवनिंग स्वाम। और इसके बिल्कुल सेंटर में D डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और फिर फर्दर यहां से D डिस्टेंस पे ये एक रोड जा रही है। ये AB लेंथ के लिए और इसमें एक बच्चा जा रहा है। तो तुमसे कहता है कि AB में मैक्सिमम रोड लेंथ कितनी हो। मैक्सिमम रोड लेंथ up to which image can be seen। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि AB में मैक्सिमम रोड लेंथ कितनी हो कि बच्चा इमेज को देख पाए। तो वही अगेन फील्ड ऑफ व्यू पे तुम्हें जाना पड़ेगा। इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी ना। हाँ, यहाँ पे इमेज बनेगी D डिस्टेंस पे। क्यों? ये हो गया। अब फील्ड ऑफ व्यू पे आ जाओ। ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। इसका मतलब ये हो गया। क्यों? जोशी बता, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये बता। ये आंसर होगा, बस हो गया जो है। अब तुम सिमेट्री किस किस में लगाओगे वो देख लो बस। कौन कौन से उसमें लगाओगे ना ट्रायंगल में। देखो, एक ट्रायंगल तो ये ले लेना। एक ट्रायंगल तो ये आ गया। क्यों? एक तो ये आ गया और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल आ गया। क्यों? एक ही आ गया। समझ में आ रहा है? बताओ। अब देखो, ये D है और ये L है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये 3D होगा तो फिर ये कितना होगा बताओ जो है। ये 3L होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल ये बन रहा है। देखो, ये बन रहा है। क्यों? ये D है और ये 3D है। तो ये L है तो ये 3L है। तन्मय, सोहम, बता फिगर समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई ना क्या है बेटा? ये हो। लेकिन वो बात मैं 10 बार रिपीट करूंगा कि एक्चुअल में मिरर के पीछे कुछ भी नहीं होता है। क्यों? मिरर के पीछे कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम देखोगे तो ये वाली जो रे है वो एक्चुअल में कौन सी वाली रे है बताओ? ये रे है। और इसी टाइप से ये वाली जो रे आ रही है ये फिर ये वाली रे आ रही है। क्यों? ये आ गई। आंसर हमारा 3L होगा। हाँ, ध्यान रखना। अब चलते हैं टाइप 3।
टाइप 3 जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वेलोसिटी बेस्ड होती हैं। कंसेप्ट एक बार दोबारा याद करवा रहा हूँ। स्पीड वाइज दोनों सेम होती थी, ऑब्जेक्ट स्पीड और इमेज स्पीड। दूसरी बात, मिरर के अलोंग जो कंपोनेंट्स होते थे वो इक्वल होते थे। मिरर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होते थे वो इक्वल एंड अपोजिट होते थे। और इमेज वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मिरर से इक्वल एंगल बनाते थे, लेकिन दो अलग अलग डायरेक्शंस बनाते थे। ये कंसेप्ट था। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। मान लो ये मिरर है और ये वाला एंगल मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट इधर को 10 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है। और इस डायरेक्शन को मैं आई कैप और इस डायरेक्शन को मैं जे कैप ले रहा हूं। तो तुम्हें इमेज वेलोसिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, इन टर्म्स में। हाँ, ये देखो, अब सुनो क्या है। एक बात बताओ कि जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है वो ये है या नहीं है, बताओ। बताओ, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ये है कि नहीं है, बताओ। ये हो गई। और ये मिरर से इधर को 60 डिग्री एंगल बना रही है, क्यों नहीं है? मिरर से इधर को 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था इमेज उल्टी डायरेक्शन में 60 डिग्री बनाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कुछ कि जो इमेज होगी वो इधर को 60 डिग्री ऐसे बनाएगी। बताओ क्लियर है कि नहीं है? तन्मय बता, याद कर बेटा जो है, बता। अगर ऑब्जेक्ट इधर को 60 बना रही है तो इमेज इधर को 60 बनाएगी या नहीं बनाएगी, बता जो है। इधर को 60 बनाएगी ना, ये फिगर बनेगी ना सही ढंग से जो है। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि जो स्पीड होती है वो सेम रहती है ना, स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये तो रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात, अब देखो ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? ये एंगल 30 हो जाएगा। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी 30 का cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 30 का साइन 30 डिग्री जे कैप। किसी को कोई डाउट है? सोहम बता बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, ये तो सही तो है बेटा। ये बता, आई कैप मैंने कौन सा लिया हुआ, देख मेरे ख्याल से ठीक है। आई थिंक तो कंफ्यूज तो नहीं रहा। ये वाली डायरेक्शन में देख जरा, ये देखिए 10 का cos 30 डिग्री आई कैप और 10 का साइन 30 डिग्री जे कैप। बता बता, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा वो, तुम भी यार बस ये बच्चों वाली बात करते रहते हो। अब बता, ठीक है। अब सही होता जो है 10 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 10 साइन 30 डिग्री जे कैप, ये हो गया।
अब चलते हैं दूसरी बात। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है, इधर को V से जा रहा है। अब ये M1 है, मिरर 1, और ये मिरर 2 है। एक बात बताओ कि तुम्हें दो इमेज मिलेंगे ना, I1 और I2, दो इमेज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बताओ जो है। दो मिरर्स में दो इमेज मिलेंगी ना तुम्हें, तो उनकी वेलोसिटी में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। मतलब तुम्हें निकालना क्या है, सुनो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी between two images। अच्छा, एक तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हें याद होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है, क्यों? ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर्स होता है, क्यों? ये तो क्लियर है ना। अब सुनो, ये बताओ कि ये वाली जो इमेज होगी, ये तो इधर ही को बी से जाएगी ना। बताओ क्लियर है कि नहीं है। ये वाली इमेज तो इधर ही को बी से जाएगी। तो अब मैं थोड़ा सा फिगर बना लेता हूँ सही, क्योंकि मुझे तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है और कुछ नहीं करना। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें ये बना दूं कि ये वाली जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की भी है और वेलोसिटी ऑफ I1 की भी है। बताओ क्लियर है कि नहीं है। और दोनों की वैल्यू v के इक्वल है। बताओ, ये वाली डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की भी है और वेलोसिटी ऑफ इमेज की भी है, पहली इमेज की। ठीक, अब सुनो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर से इधर को 60 डिग्री बना रहा है। तो इसका मतलब जो दूसरी इमेज होगी वो इधर को 60 बनाएगी। ये VI2 होगा। बताओ क्लियर है या नहीं है। बताओ बेटा जी। जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से, क्यों, ऑब्जेक्ट मिरर से अगर देखोगे तो इधर को 60 बना रहा है। तो इसका मतलब जो दूसरी इमेज होगी वो इधर को 60 बनाएगी, क्यों, इधर को 60 बनाएगी। अब आप देखो, हमें किस किस के बीच में रिलेटिव निकालना था। हमें रिलेटिव जो निकालना था वो निकालना था एक तो इसके बीच में और एक इसके बीच में। इन दोनों के बीच में रिलेटिव निकालना है कि नहीं निकालना, मतलब जो है इन दोनों के बीच में रिलेटिव निकालना है। और इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, बताओ। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 120 डिग्री, क्यों। अच्छा, इसकी वैल्यू भी v ही है, ध्यान रखना, इसकी वैल्यू भी v है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में तुम्हें एक रिजल्ट याद है, 2v साइन थीटा बाई 2। बताओ ये रिजल्ट याद है या नहीं है। बताओ याद है कि नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बिटवीन टू इक्वल मैग्नीट्यूड्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बिटवीन टू इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, बताओ। 2v साइन थीटा बाई 2। अब थीटा को 120 डिग्री रख दो, बस हो गया। समझ में आया, इसको रख दो 120 डिग्री, तो वो साइन 60 आ गया। तो मेरे ख्याल से आंसर √3v आ जाएगा, क्यों, ये आंसर आ जाएगा। तन्मय, बता बेटा समझ में आया कि नहीं आया।
अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के वेक्टर के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है तो उसका फॉर्मूला 2v sin थीटा बाई 2 आता है। तो ये हो गया बस। अब चलते हैं अगला एग्जांपल। ये मिरर है, मान लो ये इधर को जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर को जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। तो इसका मैं पोस्टमार्टम करता हूँ। नीट वालों का काफी दिन से हुआ नहीं पोस्टमार्टम। तो सुनो, ये बताओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो 6 आई कैप हुआ, क्यों? बताओ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 6 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ इमेज -4 आई कैप। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी मिरर। आज मेरे से लगता है मेरी आंटी से कुछ झड़प हुई है, लग रहा है, मतलब तुम्हें लग रहा होगा ऐसा, ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन है नहीं कुछ ऐसा। कहीं तुम अगर ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, हाँ ध्यान रखना। ये हो गया। अब ये बताओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो वीओ वेक्टर माइनस वीएम वेक्टर, इसका मतलब 10 आई कैप होगी। बताओ क्लियर है? बताओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्यों? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये होगी कि नहीं होगी? 10 आई कैप। अच्छा, ये बाय द वे परपेंडिकुलर टू मिरर है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर टू मिरर। और इसमें मैंने एक तरीके से मिरर को क्या कर लिया है बताओ, जो है मिरर को रेस्ट पे एज्यूम कर लिया है ना, मिरर एज्यूम एज रेस्ट। बताओ ऐसा किया है कि नहीं किया है? बताओ, मिरर को मैंने रेस्ट पे एज्यूम कर लिया है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो -10 आई कैप होगा कि नहीं होगा? बताओ तन्मय, बता समझ में आया कि नहीं आया? अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर 10 आई कैप है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर -10 आई कैप होगा। अच्छा, वो बाय द वे होता कितना? वो होता वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर होता, क्यों? ये होता ना वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालता तो फिर कितनी आ जाती है? बताओ, जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाती है -10 आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और वेलोसिटी ऑफ मिरर ये है, तो ये -14 आई कैप आ जाती। समझ में आया इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करना है? क्यों, ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करना है बेटा, जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये हो गया। अब सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें मान लो ये पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछा हुआ है, मान लो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछा हो मान लो, तो फिर इसको तुम वी आई वेक्टर माइनस वीओ वेक्टर कर दो, क्यों? ये हो गया। और वी आई वेक्टर ये है और वीओ वेक्टर ये है, तो अल्टीमेटली ये -20 आई कैप आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? पीयूष बता बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? ये हो गया। लेकिन इसमें बस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना
कि ये जो वेलोसिटी मैंने दे रखी है ना, हाँ, ये जो भी वेलोसिटी मैंने दे रखी है ये परपेंडिकुलर टू मिरर है, ध्यान रखना। ये कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक ये मेरे को थोड़ा सा किताब से देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या था। अच्छा, इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन और भी याद आ रहा है। आपसे कहता है ना कि जो मिरर है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो 2i कैप -3j कैप +4k कैप दिया हुआ है। तो तुम्हें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी थी, कितनी होगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले जो दो कंपोनेंट हैं ये अलोंग मिरर है ना। मिरर के प्लेन में है कि नहीं, ये बताओ। ये दो कंपोनेंट मिरर के प्लेन में है, इसका मतलब ये तो रहेंगे अनचेंज्ड, क्यों। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर टू मिरर है, क्यों। तो फिर इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, क्यों। इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी बताओ। 2i कैप -3j कैप -4k कैप। किसी को कोई डाउट है इसमें, बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। मिरर के प्लेन में जो कंपोनेंट्स होंगे वो अनचेंज रहेंगे, और मिरर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है देखो, आपसे कहता है कि जो इंसिडेंट रे है वो अलोंग द वेक्टर along the vector i कैप + j कैप + k कैप है बेटा। j कैप -k कैप ये दे रखा है। इंसिडेंट रे तो इसके अलोंग है, ठीक है। और जो नॉर्मल है वो along i कैप + j कैप है। ठीक है, नॉर्मल इसके अलोंग है। तो तुमसे कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। यूनिट वेक्टर along रिफ्लेक्टेड रे। देखो, एक बात बताओ कि जो नॉर्मल है वो इसके अलोंग है। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट होगा देखो, ये बताओ इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे में बेटा, बताओ।
थोड़ा दिमाग लगाओ। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा? ये कुछ कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बेटा? ये बताओ जो है। नहीं है, ये हो गया। तो इसका मतलब माइनस के कैप तो रहेगा अनचेंज, क्यों? माइनस के कैप तो रहेगा अनचेंज, और ये चेंज हो जाएगा, क्यों? ये चेंज हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे किसके अलोंग हो जाएगा बताओ जो है? इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगी अलोंग माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बता उज्जवल। रिफ्लेक्टेड रे ये होगी ना एक तरीके से, ये इसके अलोंग होगी, लेकिन मुझे इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना था, क्यों? मुझे एक तरीके से आर कैप निकालना था। तो आर कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा था? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, क्यों? नहीं है, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो √3 आएगा, क्यों? नहीं है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √3 आएगा। तो फाइनली आंसर कितना होगा? तो -1/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बेटा बताओ? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया ना क्या है बेटा जो है? ये हो गया। तो ये थी हमारी टाइप, कौन सी टाइप चल रही थी? नंबर भी इंपॉर्टेंट था ना, टाइप 3। अब चलते हैं टाइप 4। टाइप 4 प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड होती है कि जब आप ना मिरर को थीटा एंगल घुमाते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो 2 थीटा एंगल घूमती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस पे बेस्ड होती है। याद आ गया कि मिरर को जब आप थीटा एंगल घुमाते हो क्लॉकवाइज में तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? 2 थीटा घूमती है क्लॉकवाइज में, लेकिन इंसिडेंट रे को कुछ नहीं करते हो। इंसिडेंट रे अनचेंज्ड। अब इस पे भी एक प्रॉब्लम देख लो। तो हाँ भाई, ये है। यहां से टॉर्च से लाइट गिर रही है, और ये गिर रही है 60 डिग्री पे, और ये इधर इसकी रिफ्लेक्शन आती है, ठीक। और ये दिया हुआ है 3 मीटर। ये हो गया। अब ये कहता है इसके अबाउट ना मिरर जो है 1 डिग्री पर सेकेंड, 1 डिग्री पर सेकेंड इस रेट से घूमना शुरू करता है, ठीक है। इस रेट से घूमना शुरू करता है t = 0 पे।
ये P पॉइंट है, तो तुमसे कहता है कि T इक्वल टू 15 पे वेलोसिटी ऑफ P पॉइंट कितनी होगी, ये तुमसे पूछ रहा है। अब सुनो, ये बताओ, ये जो लाइन तुम्हें दिख रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन तो फिक्स लाइन है ना। मिरर घूम रहा है वो एक अलग बात है, लाइन तो फिक्स है ना। क्यों? मिरर घूम रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन लाइन तो फिक्स है, बता जो है। अब क्या है, सुनो, इस लाइन से ये वाला एंगल मान लो थीटा है, लेट। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम मिरर को 1 डिग्री पर सेकंड से घुमा रहे हो, तो इसका मतलब ये जो रे होगी ये 2 डिग्री पर सेकंड से घूमेगी। बताओ क्लियर है कि नहीं है? अगर मिरर को तुम 1 डिग्री पर सेकंड से घुमा रहे हो, मिरर को अगर आप 1 डिग्री पर सेकंड से घुमा रहे हो, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 डिग्री पर सेकंड होगी। इसका मतलब डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी कितना होगा? वो होगा +2 डिग्री पर सेकंड, या इसको ऐसे कर दो, 2 × पाई अपॉन 180 रेडियन पर सेकंड। बताओ कोई डाउट है इसको? बताओ बेटा, कोई डाउट है? नहीं है? अब सुनो बेटा, ये y है और ये 3 है, तो y/3 टेन थीटा होगा ना किसी भी टाइम पे। y/3 ये टेन थीटा होगा। अच्छा, इसमें y और थीटा दोनों वेरिएबल्स हैं, ध्यान रखना। अगर आप देखोगे तो y और थीटा दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं। क्यों? ये हो गया। इसका मतलब जो y होगा वो 3 tan थीटा होगा। कोई डाउट? बताओ। अब मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूं। तो ये बताओ, +dy/dt इक्वल टू 3 sec² थीटा इंटू प्लस डी थीटा बाई डी टी। बताओ क्लियर है कि नहीं है? +dy/dt इक्वल टू 3 sec² थीटा इंटू प्लस डी थीटा बाई डी टी। अब जो +dy/dt होगा, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि y किस रेट से बढ़ रहा है। क्यों? y किस रेट से बढ़ रहा है, तो y जिस रेट से बढ़ेगा वही वेलोसिटी ऑफ p कहलाएगी। क्यों? वही वेलोसिटी ऑफ p कहलाएगी। तो ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ p जो हमें निकालनी है। और प्लस डी थीटा बाई डी टी का मतलब जिस रेट से थीटा बढ़ रहा था, और वो कितना था बेटा जो है, वो था 2 पाई अपॉन 180। इसको 90 कर देते हैं, चलो। तो पाई/90 था, पाई/90। और लास्ट में तुम्हें थीटा किस मोमेंट पे निकालना है? बताओ। थीटा निकालना है एट 15 डिग्री। क्यों? टी इक्वल टू 15 सेकेंड, सॉरी। समझ में आया बेटा? तुम्हें थीटा कब निकालना है जो है, ये निकालना है 15 सेकेंड पे। तो अब सिंपल सा देखो, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री रहा होगा, लेकिन बिल्कुल शुरुआत में एट टी इक्वल टू 0। क्यों?
हाँ, एट टी इक्वल टू 0। बताओ सही है बेटा? ये बताओ, जो है शुरुआत में ये कितना रहा होगा? 30 डिग्री रहा होगा। लेकिन ये थीटा किस रेट से बढ़ रहा है, जरा बताओ। थीटा 1 डिग्री, सॉरी, थीटा बढ़ रहा है 2 डिग्री पर सेकंड के रेट से। तो इसका मतलब 15 सेकंड में 30 डिग्री बढ़ जाएगा। बताओ थीटा किस रेट से बढ़ रहा है, ये बताओ। थीटा किस रेट से बढ़ रहा है? 15 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री पर सेकंड, इस रेट से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये कितना होगा बेटा, जो है ये होगा 30 डिग्री तो पहले था, प्लस 2 डिग्री के रेट से बढ़ रहा था, और 15 सेकंड में। तो इसका मतलब ये 60 डिग्री होगा। बताओ क्लियर है या नहीं, ये बताओ। कैलकुलेशन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम? 30 डिग्री पहले से था, और वो 2 डिग्री के रेट से बढ़ रहा था, और 15 सेकंड में चाहिए, तो 60 डिग्री हो गया। बस हो गया, ये आ गया। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट प्लेन मिरर। अब चलते हैं स्पेरिकल मिरर्स। सबसे पहली बात, दो मिरर, एक पढ़ेंगे कन्वेक्स और एक पढ़ेंगे कनकेव। दूसरी बात, एक तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था ना, वो सर्किल के पार्ट होते हैं, क्यों? याद है ना, ये कहा था सर्किल के पार्ट होते हैं, सॉरी स्फीयर के पार्ट होते हैं। जैसे ये जो बना, ये कनकेव बना, क्यों? और ये जो बना, ये कन्वेक्स बना। ये हो गया। दूसरी बात, ये वाली जो लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ये सेंटर हो गया, थोड़े पॉइंट वो कर देते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, और इसके बीच में कहीं पे फोकस, क्यों? उसी टाइप से ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कहीं पे फोकस। और मैंने तुमसे कहा था लाइट दोनों केस में ही ऐसे डाली जाती है, क्यों? ऐसे डाली जाती है। इसका मतलब दोनों के लिए ये साइन कन्वेंशन क्या हो गया? प्लस हो गया। समझ में आ रहा है ना? क्यों? दोनों के लिए ये क्या हो गया? साइन कन्वेंशन क्या हो गया? प्लस हो गया। और एक चीज मैंने और बताई थी कि मिरर के सामने जो कुछ भी होता है वो रियल होता है, और मिरर के पीछे जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। तो इसका मतलब एफ और सी, एफ एंड सी, ये कनकेव के लिए तो रियल है, क्यों? और कन्वेक्स के लिए वर्चुअल है। चौथा पॉइंट जानते ही होगे, एक बार लिख दे रहा हूं बस। ये बताओ कि जो पी एफ है, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, पी सी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ आती है, क्यों? उज्जवल बता बेटा, बता। ये जानता है ना, पी एफ इक्वल टू फोकस, पी सी इक्वल टू आर, और ये हो गया। और फिर से वही वाली बात,
कि एफ एंड आर वो कनकेव के लिए तो नेगेटिव होंगे, देखो और कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होंगे। बताओ कोई डाउट? मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा ना? ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। पुराना पॉइंट है फिर भी लिख दे रहा हूं। 99% केसेस में ऑब्जेक्ट्स रियल होंगे। क्यों? इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर होंगे। क्यों? इन फ्रंट ऑफ मिरर ये होंगे, और इसका मतलब u उनके लिए नेगेटिव होगा। बताओ कोई डाउट है तो बोलते रहना बेटा। पीयूष बता बेटा, कोई डाउट है? 99% केसेस में ऑब्जेक्ट्स रियल होंगे, इसका मतलब मिरर के सामने होंगे, और उनके लिए u की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, ये कहा था मैंने। सिक्स्थ, अब चलते हैं इमेज की बात। इमेज अगर बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है, तो फिर वर्चुअल होगी। क्यों? और उनके लिए जो v होगा वो प्लस में होगा, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर अगर होगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो फिर वो रियल होगी, और उनके लिए v नेगेटिव होगा। जोशी बता बेटा, कोई प्रॉब्लम है अभी तक? जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है? बता देना बेटा। जो है ये हो गया। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ पे बनेगी और उसका नेचर कैसा होगा, उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, हेडिंग डाल रहा हूं, पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर, कॉमा इट्स स्पीड। इसकी बात कर लेते हैं कुछ। ठीक है, सबसे पहली बात, मैं केवल रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स, ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब फिर कहूंगा इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्यों? इसका मतलब u नेगेटिव, उसकी बातें कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक जो प्रोग्राम था वो थोड़ा चेंज हो गया, वो लास्ट मंथ में ही होगा। फर्स्ट से फिफ्थ तक रहेंगी क्लासेस। हाँ, फर्स्ट से फिफ्थ तक क्लासेस रहेंगी बेटा। ये हो गया। अब सबसे पहले कनकेव मिरर की बात करते हैं। फॉर कनकेव मिरर,
ये है, हाँ ध्यान से देखना, ये P है, ये F है, ये C है। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको इन्फिनिटी ले लेता हूँ और इसको माइनस इन्फिनिटी ले लेता हूँ, ये कर देता हूँ। और यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखूंगा इमेज, और यहाँ पे इमेज का नेचर लिख लूंगा, इमेज नेचर। और यहाँ पे स्पीड की कुछ बात कर लेंगे, ठीक है, इतना काम करेंगे। पहले कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद रेंज लेंगे। फिर पहले ले रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट, फिर रेंज। अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो P पे रखा हो तो कह देना इमेज भी P पे बनेगी। इमेज के नेचर के बारे में कुछ मत कहना, स्पीड के बारे में कुछ मत कहना। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो इमेज प्लस या माइनस इन्फिनिटी कुछ भी कह लो, क्योंकि एक्चुअल में तो इन्फिनिटी पे कुछ होता ही नहीं ना। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा? जो है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट P पे रखा हो तो इमेज प्लस या माइनस इन्फिनिटी कुछ भी कह दो, नेचर के बारे में कुछ मत कहना, स्पीड के बारे में भी कुछ मत कहना। कोई पूछे तो मेरे पास भेज देना उसको। अगर ऑब्जेक्ट C पे रखा हो तो इमेज भी C पे बनेगी, इमेज भी C पे। और इमेज नेचर क्या होता है बताओ? रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। बताओ ठीक है? ये जानते हो कि नहीं जानते बताओ? जो है, अगर ऑब्जेक्ट C पे रखा हो तो इमेज भी C पे बनती है, और वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की बनती है। क्यों? अभी दोनों की स्पीड ना इक्वल होती है। ऑब्जेक्ट की स्पीड और इमेज की स्पीड इस समय इक्वल होती है। अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे रखा हो तो इमेज फोकस पे बनेगी। इसके बारे में भी कुछ मत कहना, अभी रहने दो। तो ये तो पर्टिकुलर पॉइंट्स हो गए कुछ, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हो गए। अब इन्हीं से रेंज निकाल लो, बस हो गया। अगर तुम इन्हीं से रेंज निकालोगे तो इनसे ही रेंज निकल के आ जाएगी। देखो, जैसे अगर मान लो ऑब्जेक्ट P से लेके F तक जा रहा हो, तो इमेज क्या होती है ना, देखो, P का मतलब P टू, F का मतलब प्लस या माइनस इन्फिनिटी। तो अभी पहले प्लस इन्फिनिटी आता है, ये ध्यान रखना। सुन लो, अगर ऑब्जेक्ट मान लो P से F तक जा रहा है तो इमेज जो जाती है P से प्लस इन्फिनिटी जाती है। तो जरा बताओ, अगर इधर इमेज है तो कैसी होगी, जरा बताओ। अगर P और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज कैसी होगी बेटा, ये बताओ। जो है, वर्चुअल होगी। क्यों वर्चुअल होगी ना? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होती है ना, ध्यान रखना। वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और मैग्नीफाइड होती है। अब जरा बताओ, स्पीड तुम्हें किसकी ज्यादा लग रही है, ऑब्जेक्ट की या इमेज की? बताओ, स्पीड तुम्हें किसकी ज्यादा दिख रही है? बताओ, ज्यादा स्पीड किसकी लग रही है तुम्हें? हाँ, इमेज की। क्योंकि ऑब्जेक्ट को केवल P से लेके F तक जाना है, लेकिन इमेज को कहां से कहां तक जाना है? P से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाना है। तो अभी जो इमेज की स्पीड होगी वो ऑब्जेक्ट की स्पीड से ज्यादा होगी, ये कह लो, ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा, देखो, अगर ऑब्जेक्ट P से लेके C तक जाएगा, P टू C, तो क्या होगा? सुनो, सॉरी, F टू C ना।
अब देखो, एफ का मतलब था प्लस या माइनस इन्फिनिटी, लेकिन प्लस इन्फिनिटी हम ले चुके हैं, तो अब माइनस इन्फिनिटी ले लो, इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी टू सी होगी फिर। और जरा बताना, माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर होगी तो कैसी बनेगी, जरा बताओ किस साइड में बनेगी, तो कैसी बनेगी बेटा बताओ जो है। अगर माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगी तो कैसी बनेगी बताओ, रियल बनेगी। ठीक है, तो ये होती है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड। और बताओ किसकी स्पीड तुम्हें ज्यादा लग रही है, अभी किसकी स्पीड ज्यादा लग रही है बताओ, अभी किसकी स्पीड ज्यादा लग रही है। अभी भी इमेज की ज्यादा है, बिकॉज इमेज को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ना, सी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जाना है, तो इसका मतलब वी इमेज ग्रेटर देन वी ऑब्जेक्ट होगा। और लास्ट एक रेंज रह जाती है सी से लेके माइनस इन्फिनिटी। तो देखो, सी का मतलब सी ही है, माइनस इन्फिनिटी का मतलब फोकस है, क्यों? सॉरी, डिमिनिस्टी मैग्नीफाइड होती है बेटा, सॉरी, मैग्नीफाइड होगी। अब बताओ, सी और एफ के बीच में अगर यहां पर है तो बताओ कैसी बनेगी। सी और एफ के बीच में अगर यहां पर है तो कैसी बनेगी बताओ जो है, अभी भी रियल बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन डिमिनिस्ड होगी। हाँ ध्यान रखना, अब के डिमिनिस्ड होगी, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। और अब बताना किसकी स्पीड ज्यादा होगी, अब के किसकी स्पीड ज्यादा होगी बताओ, अब के बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की, बिकॉज ऑब्जेक्ट को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ना, सी से लेके माइनस इन्फिनिटी। तो अब के जो वी ऑब्जेक्ट होगा वो वी इमेज से ज्यादा होगा। जरा टेबल को अच्छी तरीके से देख लो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो बेटा जो है। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर पी पे रखा है तो पी पे ही हो गया, नेचर वगैरह छोड़ दो। एफ है तो प्लस माइनस इन्फिनिटी हो गया, नेचर वगैरह छोड़ दो। सी का मतलब सी पे हो गया, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज और दोनों स्पीड सेम होगी। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी अगर है तो एफ पे बनेगा, और नेचर वगैरह छोड़ दो, स्पीड छोड़ दो। उसके बाद मैंने कहा था पी से लेके एफ तक, वो उधर जाएगा पी से प्लस इन्फिनिटी, वर्चुअल इलेक्ट मैग्नीफाइड, इमेज की स्पीड ज्यादा है। फिर एफ से सी तक अगर आए तो माइनस इन्फिनिटी से सी तक आए, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, समझ गए ना, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। और अभी भी इमेज की स्पीड ज्यादा है। और लास्ट में जब सी से माइनस इन्फिनिटी गए तो इमेज केवल सी से एफ तक जा रही है, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड, और आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, ज्यादा है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तन में, बता बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये ना। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। यहां पे मैंने जो ऑब्जेक्ट को मूव किया है वो एक्सिस के अलोंग मूव किया है, ध्यान रखना, अलोंग एक्सिस, और वो फ्रॉम पी टू माइनस इन्फिनिटी किया है। तो इस केस में जो इमेज होती है ना वो भी अलोंग एक्सिस ही मूव करती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ये ध्यान रखना।
इसका मतलब अगर कहीं पे तुम्हें रिलेटिव निकालना हो मान लो दोनों के बीच में, तो फिर तुम्हें वो ऐड करनी पड़ती है। तुम्हें याद होगा ना, जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई वेलोसिटीज हो और तुम्हें रिलेटिव निकालना होता है तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ये कह लो। दोबारा सुन लो, ऑब्जेक्ट को तुमने एक्सिस के अलोंग मूव किया है पी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, तो जो इमेज है वो भी अलोंग एक्सिस ही मूव करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक, और इसका मतलब अगर रिलेटिव निकालना हो तो प्लस लेना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें प्रूफ भी कर देता हूँ, जैसे देखो क्या था, ये था, आप देखो मेरा ऑब्जेक्ट ना पहले तो ऐसे गया था बेटा, ऑब्जेक्ट तो मैं एक ही जगह को ले जा रहा हूँ, देखो ये है ना, ऑब्जेक्ट में ऐसे ले जा रहा हूँ, देखो ये तो ऑब्जेक्ट है। अब तुम इमेज याद करो कैसे गई थी बेटा, जो है इमेज अगर थोड़ा सा याद करो तो इमेज ना ऐसे गई थी बेटा, जो है पहले इमेज यहां से यहां चली गई थी, देखो जरा, और फिर सी तक आई थी, तुम्हें याद होगा, फिर इमेज ऐसे आई थी। बताओ ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, जरा देखना। उज्ज्वल ये समझ में आ रहा है क्या बना रहा हूँ बेटा, ये बता, जो है ऑब्जेक्ट को तो मैं हमेशा यहां से यहां तक ले गया ना, देख पी से लेके वहां तक ले गया बेटा, जो है पी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक ले गया, देख। और इमेज कहां से कहां तक गई थी ना, देख ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक गया था, मतलब पी टू माइनस इन्फिनिटी। इमेज कहां से कहां तक गई थी बता, जो है पहले पहले गई थी पी टू प्लस इन्फिनिटी, फिर माइनस इन्फिनिटी टू सी, और फिर सी टू एफ, ऐसे आई थी। अब जरा बताओ समझ में आया कि नहीं आया, उल्टी डायरेक्शन में चलना है कि नहीं चलना है, टीएम जरा बता बेटा, जो है ऑब्जेक्ट को मैं ले गया था पी से माइनस इन्फिनिटी, और इमेज पहले गई थी पी से प्लस इन्फिनिटी, फिर माइनस इन्फिनिटी से सी, और फिर सी से प्लस, सी से एफ, तो हमेशा उल्टा चल रही है, ये ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं पांचवा पॉइंट। अब तुम्हें देखो समझाने के लिए ना एक चीज और बनाता हूँ मैं, तुम्हें भी मजा आ जाएगा, तुम सोचोगे यार ये क्या हो गया, हम चक्करों में पड़ गए ऐसे सर के, है ना, लेकिन मेरा हो जाता है कंसंट्रेशन लूज कितने टाइम में, ये है मेरी पुरानी आदत, तो फिर मैं इधर उधर की चीजें देखने लगता हूँ। हाँ, तो इससे जो है कभी पानी पी लिया, कभी इधर पी लिया, कभी उधर पी लिया, ये कह रहे जो है। अब चलते हैं पांचवा पॉइंट, सुन। एक्चुअल में क्या होता है ना, बगल में मेरे कोई बैठा हो उज्जवल, तो मैं कंसंट्रेशन ऐसे करता हूँ, किसी की मूछ खींच दी, किसी के बाल खींच दिए, समझ गए ना। तो अभी यहाँ पे क्लास में कोई बैठा नहीं होता है, जो है हाँ कोई भी अगर बैठा हो तो मैं ऐसे अपना कंसंट्रेशन चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लेकिन कोई बैठा नहीं होता है, जो है तो ये मजबूरी है। अब सुन, ऑब्जेक्ट को मैं छोटा सा साइज दे रहा हूँ, कैसे चल रहा है देखना। जैसे ना ये छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको तो मैं ऐसे ले जा रहा हूँ बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये ऑब्जेक्ट है। ये हो गया। अब चलते हैं इमेज कैसे जा रही है, ध्यान से देखना बेटा, जो है दूसरी फिगर बना लेते हैं, इतनी जल्दीबाजी क्या है, क्यों, जल्दीबाजी का काम होता है शैतान का।
तो इसलिए जल्दीबाजी करनी नहीं चाहिए कभी। दूसरा क्या होगा कि जो इमेज है ना बेटा, पहले तो गई इधर, ये वर्चुअल ऐसे बढ़ती चली गई, जैसे ये पहले ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। टीएम समझ में आ रहा है कुछ बेटा? ये बता, साइज बढ़ता जा रहा है, देख ये इमेज जा रही है पहले, और इमेज का साइज और स्पीड दोनों बढ़ती जा रही है। मजे की बात यह है, साइज एंड स्पीड बोथ इंक्रीजिंग। और जब ये फोकस पे पहुंचेगा, जब ये फोकस पे पहुंचेगा तो ये इधर कहीं ना इंफिनिटी पे डिसअपियर हो जाएगी बेटा, प्लस इंफिनिटी में डिसअपियर होगी। जोशी समझ में आया? ऑब्जेक्ट जब P से लेके F तक गया, ऑब्जेक्ट जब P से लेके F तक गया तो इमेज ऐसे कहीं जा रही है, ऐसे कहीं जा रही है, और उसका साइज और स्पीड दोनों क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, और वो इंफिनिटी पे कहीं डिसअपियर हो गई। लेकिन ऑब्जेक्ट ने सीधे जैसे ही एफ को क्रॉस किया तो यहां से एक रियल इमेज आनी शुरू हो जाएगी बेटा, जो है अब यहां से ऐसे आनी शुरू हो जाएगी। अब ये मान के चल यहां से आनी शुरू हो गई, ये माइनस इंफिनिटी से एफ तक। अब जो रियल इमेज है उसका साइज और स्पीड दोनों क्या होती गई बताओ? जो है अब दोनों कम होती चलेगी। अब कुछ समझ में आई बात, नहीं आई बेटा ये बताओ? ऐसे, अब इमेज ऐसे आ रही है, अब इमेज ऐसी आ रही है, लेकिन अब इसका साइज और स्पीड दोनों के दोनों क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। बस हो गया। पीयूष बता, ये समझ में आया बेटा कि नहीं आया? बता जो है कि ऑब्जेक्ट को मैं धीरे 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 ले जा रहा हूँ, कांस्टेंट स्पीड से ले जा रहा हूँ। इमेज क्या है, पहले वर्चुअल में जो है क्या होती जा रही है? वर्चुअल में उसका साइज और स्पीड दोनों बढ़ती जा रही है, और वो कहीं उधर प्लस इंफिनिटी में कहीं डिसअपियर होगी। लेकिन जैसे ही उसने इसको क्रॉस किया, नहीं है, जैसे ही उसको क्रॉस किया तो इधर माइनस इंफिनिटी से आनी शुरू हो गई और एफ पे खत्म हो गई। बस हो गया, माइनस इंफिनिटी से आके एफ पे खत्म हो गई। लेकिन अब के साइज और स्पीड दोनों क्या होती जा रही होता जो है? कम होती जा रही है। समझ में आ गया? नेचर समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसको ना मैं वैसे फिलोसफी से भी जोड़ता हूँ, मैं कभी इंप्लीमेंट भी करता हूँ। जोशी तेरे को बताऊं या नहीं बताऊं? बता, फिलोसफी बताऊं कि नहीं बताऊं? पहले बता। मेरे को मालूम है ना तो कहेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे परमिशन वो ले लो ना। हाँ, कल को तुम ये ना कहो कि सर ने जबरदस्ती बता दिया। हाँ, कि सर ने, मेरे को मालूम है तू ना तो कहेगा नहीं, कभी भी ना तो कहेगा नहीं बेटा, जो है नहीं है? तो इसलिए जो है ये प्रूफ हो जाता है कि बच्चों ने मेरे से कहा था, इसलिए मैंने बताया। जो है अदरवाइज मैं गप्पों वाला टीचर नहीं हूँ, जो है ना? तो एक्चुअल में मैं इसमें फिलोसफी बता लाइफ की, और मैं इंप्लीमेंट भी करता हूँ। जो है मैं लाइफ में इंप्लीमेंट भी करता हूँ। जैसे मान लो मेरे को क्या होता है ना, कोई टेंशन हो जाती है कभी कभी, है ना? कभी कभी टेंशन हो गई तो मैं क्या करता हूँ, और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव सोचना शुरू कर देता हूँ उसके बारे में। अबे ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, जो है ठीक है। तो टेंशन बढ़ता है, वैसे ऐसी बात नहीं, उससे टेंशन बढ़ता है, जो है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। लेकिन फिर क्या होता है ना, मैं कुछ कुछ टाइम के बाद फिर रिलैक्स हो जाता हूँ, जो है। अब तू कहेगा कैसे, क्यों रिलैक्स होते हैं आप? जो है नहीं है, क्यों रिलैक्स होते हैं? क्यों? क्योंकि जब तुम निगेटिव सोच रहे होते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं हर निगेटिव का कोई ना कोई सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे होते हो। भाई जैसे मान लो, मैं मान लो तैयारी कर रहा हूँ, सपोज कर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज कर मैंने तैयारी कर रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो मैं बैक ऑफ द माइंड कहीं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा उसका, जो है समझ में आ रहा है? तुम निगेटिव पे निगेटिव सोचते गए, निगेटिव पे निगेटिव सोचते गए, और हर उसके साथ क्या हो रहा है, हर उसके साथ तुम उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी ढूंढते जा रहे हो।
कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा, चलो कोई बात नहीं, है ना, ये करूंगा। अच्छा, एक टाइम के बाद क्या होता है, आपने सारे नेगेटिव सोच लिए और सारे सॉल्यूशन सोच लिए बेटा जो है, तो फिर क्या होता है, रे ऑफ वो जो है एक होप आनी शुरू हो जाती है फिर। अरे यार, इससे बुरा क्या हो सकता है जो है, नहीं है, इससे बुरा क्या होगा, चलो मैंने सोच लिया, हर बुरे का वो सोच लिया, बस अब क्या करना है जो है। तो बस वही वाली चीज है बेटा जो है, कि यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव ले जा रहा हूँ, और ये सब नेगेटिव इधर इन्फिनिटी पे डिसअपियर हो जाते हैं बेटा जो है, समझ गए ना, इधर इन्फिनिटी पे डिसअपियर हो जाते हैं। और उसके बाद फिर यहां से क्या होता है, यहां से रे ऑफ होप आनी शुरू हो जाती है। अब होप आनी शुरू हो गई, ये आनी शुरू हो गई रे ऑफ होप। तो मैंने एक फिलॉसफी ये बनाई है उज्जवल, कैसी लगी बता, बता फिलॉसफी कैसी लगी। नहीं ऐसा नहीं है, वो छोड़, होप कम हो रही है अब। एग्जैक्ट तो मैच नहीं करता ना, कभी कभी एग्जैक्ट तो मैच थोड़ी करता बेटा जी, एग्जैक्ट मैच नहीं करता, ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अब चलते हैं 6 पॉइंट। अब चलते हैं बेटा 6 पॉइंट, तुम लोग मेरे को कर दोगे परेशान। मजा तो आ रहा है वैसे, ऐसी बात भी नहीं है। अब कुछ मैं स्टैंडर्ड रेज बना रहा हूं जिसकी हेल्प से तुम रे डायग्राम बनाओगे, ठीक है। स्टैंडर्ड रेज फॉर मेकिंग रे डायग्राम। सुनो, ये एफ है, ये सी है, और ये पी है। जो रे सीधे जाती है वो फोकस से चली जाती है, जो फोकस से जाती है वो सीधी हो जाती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो वैसे ही लौट जाती है, और जो पोल पे गिरती है वो उतने ही एंगल पे नीचे आ जाती है। बताओ, ये तो जानते होगे ना, क्यों, बताओ, ये चारों रेज मालूम है कि नहीं बेटा, ये बताओ जो है, जो स्ट्रेट जाती है वो फोकस से चलेगी, जो फोकस से आ गई वो ये हो गई। इसी टाइप से कन्वेक्स मिरर में देख लो, ये फोकस है, ये सी है, जो पोल पे गिरी वो उतने ही एंगल पे इधर को आ गई, जो फोकस पे गिरी वो सीधी हो गई, जो सीधी गिरी वो फोकस से पास हो गई, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरती, क्यों, वो वैसे ही क्या हो गई, वापस हो गई। ये क्या, अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना बेटा जो है, क्यों, इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि मैंने मिरर के सामने से रेज डाली है, क्यों पीयूष, और उसके सामने ही वापस हो गई है। मैंने मिरर के पीछे कुछ नहीं ले गया हूं मैं, नहीं है, मिरर के पीछे कुछ भी नहीं ले गया हूं बेटा जो है, क्यों, मिरर के पीछे कुछ भी नहीं ले गया हूं, मिरर के सामने से रेज डाली है और सामने ही वापस ले गया हूं, ठीक। लेकिन एक चीज और भी है कि हर रे में ना एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये तो फॉलो हो ही रहा है जो है। अगर आप कोई सी भी रे देखोगे तो उसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो फॉलो हो ही रहा है। जैसे मैं दो रेज दिखा देता हूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो मैं ये वाली रे पे देखता हूं, तो देखो यहां पे अगर मैं
नॉर्मल ड्रॉ करता तो नॉर्मल ये सेंटर से पास होता, ये नॉर्मल हो गया देखो। अब जितना एंगल आई था उतना एंगल आर हो गया, बस हो गया, ये हो गया। एक कोई और रे और बता देता हूं। मान लो मैं इस वाले पे देखता तो यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करता तो यही नॉर्मल होता ना। ये बताओ ये नॉर्मल होता कि नहीं होता बेटा, ये बताओ जो है ये नॉर्मल होता। इसका मतलब जितना एंगल आई होता उतना ही एंगल आर होता जो है, ये कह रहे हैं। यो, तो ये तो 4 स्टैंडर्ड रेज हो गई रे डायग्राम बनाने के लिए। लेकिन अगर तुम कहते हो कि नहीं मेरे को तो स्टैंडर्ड रेज नहीं लेनी है, मुझे तो कोई जनरल रे लेनी है, नहीं है, जिद्दी होते हैं ना बच्चे कई बार, तुम जानते ही हो बेटा जो है कि पापा पापा हम कहाँ जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं जो है, कि पापा पापा हम नैनीताल क्यों जा रहे हैं जो है, उसके बाद पूछने लगते हैं हम नैनीताल क्यों जा रहे हैं जो है। तो अगर तुम कहो कि जनरल कोई लेता हूं तो जो है, तो जनरल में क्या करोगे देखो, ये वैसे मैंने पहले बता दिया था तुम्हें। ये जैसे कोई रे है मान लो, अब यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता ना, क्यों पीयूष बता बेटा जो है, ये आई है, ये सी है, और ये आर हो गया, क्यों ये हो गया, बस हो गया, ऐसे कर लो जनरली ये करो। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा पीछे एक पॉइंट रह गया था, मैंने कनकेव मिरर के लिए तो बताया लेकिन कन्वेक्स मिरर के लिए नहीं मैंने बताया। कन्वेक्स मिरर और देख लो, वो रह गया था, उसमें एक ही केस होता है ना कन्वेक्स मिरर में। इसमें सिंगल केस होता है, और वो लॉजिकली भी तुम्हें लगेगा सिंगल केस क्यों होगा, देखो भाई P यहाँ है, माइनस इन्फिनिटी यहाँ है, तो बस हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जाएगा बताओ जो है, P टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा, क्यों बताओ एक ही केस बना कि नहीं बना, बताओ जो है, बताओ एक ही केस बना कि नहीं बना, बताओ जो है, और यहाँ पे इसका फोकस है, तो इमेज कहाँ से कहाँ जाएगी बताओ, P का मतलब P और माइनस इन्फिनिटी का मतलब फोकस, क्यों ये हो गया, नहीं है देखो P का मतलब P और माइनस इन्फिनिटी का मतलब फोकस। और जरा बताओ P और F के बीच में अगर बन रही है तो इमेज कैसी बनेगी जरा बताओ, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड, क्यों समझ में आ रहा है बताओ, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिस्ड बनेगी। और जरा बताना किसकी स्पीड तुम्हें ज्यादा लग रही है, बताओ स्पीड किसकी ज्यादा लग रही है, स्पीड तुम्हें किसकी ज्यादा लग रही है बताओ, ऑब्जेक्ट की। हम क्योंकि ऑब्जेक्ट को बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ना, पी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जाना है, जबकि इमेज को केवल पी से लेके एफ तक आना है। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट स्पीड होगी वो इमेज स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी। आज बस इतना ही करते हैं, क्योंकि अगले पॉइंट में थोड़ा टाइम लगेगा, अगले पॉइंट में लगेगा थोड़ा टाइम, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी चलो नेक्स्ट टर्न पे। ओके बाय एंड थैंक यू बेटा। हाँ कोई बात नहीं, 1 मिनट है, कोई बात है, मिनट। वो जो नंबर है ना व्हाट्सएप नंबर, उस पर डाल देना, हो जाएगा, मैं मिल जाऊंगा उस पर। पीयूष व्हाट्सएप में डाल देना, जो भी तेरे को करना होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा ना कोई ना कोई, कोई ना कोई व्हाट्सएप नंबर होगा, उसमें कर देना बेटा, ठीक है, मैं अवेलेबल हो जाऊंगा उसमें। ओके।